केरल का ये शांत अंचुतेंगु तट, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 नारियल के पेड़, लेकिन करीब 330 वर्ष पहले ब्रिटिश सौदागरों ने इस नाम को विकृत करके इसे एक नया नाम दिया, अनचेंगू। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के असीमित लालच और खूनी इतिहास की पहली दास्तान लिखने वाला था। इस किले की इन काली पड़ चुकी दीवारों को जरा गौर से देखिए। लैटेराइट पत्थरों से निर्मित ये किला भारत की मुख्य भूमि पर ब्रिटिश साम्राज्य का वो पहला सैन्य गढ़ था जिसने आने वाले समय में पूरे देश की तकदीर बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साम्राज्यवादी किले की बुनियाद एक रानी के स्वाभिमान और सैकड़ों लाशों पर रखी गई थी? बात साल 1684 की है, जब वैश्विक बाजार में सबसे बड़ा व्यापारिक आकर्षण कोई सोना या अफीम नहीं, बल्कि हमारी रसोई में मिलने वाला काला सोना था, यानी काली मिर्च या ब्लैक पेपर। यूरोपीय देशों में इसकी कीमत हीरो के बराबर थी। इस मुनाफे वाले बाजार में पहले से काबिज डच प्रतिद्वंदियों को मालाबार से उखाड़ फेंकने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर जॉन चाइल्ड ने इस रणनीतिक तट पर अपनी नजरें गड़ाई। लेकिन अंग्रेजों के इस रास्ते में चट्टान बनकर खड़ी थी यहाँ की निडर और संप्रभु शासक एटिंगल की रानी, या रानी ऑफ एटिंगल। ब्रिटिश दूत जॉन ब्रेबॉर्न ने अपनी कुटिल कूटनीति के बल पर नवंबर 1693 में रानी से व्यापार का एकाधिकार या मोनोपोली हासिल कर लिया और जनवरी 1696 में यहाँ एक विशाल किले का निर्माण शुरू करवा दिया। अंग्रेजों के इन बढ़ते सैन्य मंसूबों को भांपकर डच व्यापारियों ने स्थानीय सामंतों को भड़काना शुरू किया। इसके तुरंत बाद रानी ने किले का निर्माण कार्य रोकने का कड़ा आदेश जारी किया, जिसे ब्रेबॉर्न ने सिरे से खारिज कर दिया। इस धृष्टता से क्रोधित होकर रानी ने किले की पूर्ण जमीनी नाकाबंदी या ब्लॉकेट कर दी, ताकि अंग्रेज भूख से तड़पकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन यहीं पर अंग्रेजों की बेहतरीन सैन्य रणनीति सामने आई। ये किला 3 तरफ से पानी के स्रोत जैसे कि समुद्र, नदी और खाड़ी से घिरा हुआ था। अंग्रेजों ने भूमार्ग की परवाह ना करते हुए सीधे समुद्र के रास्ते अपने जंगी जहाजों से रसद और हथियार मंगाने शुरू कर दिए। अंततः जब रानी की सेना ने किले पर सीधा आक्रमण किया तो ब्रिटिश तोपों ने ऐसी तबाही मचाई कि स्थानीय फौज को पीछे हटना पड़ा और रानी को एक दमनकारी संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस ऐतिहासिक संधि के बाद बनकर तैयार हुआ ये किला विशुद्ध रूप से यूरोपीय सैन्य वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना था। इसके चारों कोनों पर 4 अभेद्य बुर्ज या बैस्टियंस बनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक पर 8 भारी तोपें हर वक्त मुस्तैद रहती थीं। किले का जो हिस्सा सीधे अरब सागर की ओर खुलता था, वहां 20 विनाशकारी तोपों की एक पूरी कतार तैनात थी, ताकि कोई भी प्रतिद्वंदी जहाज इस ओर आंख उठाकर भी न देख सके। इसकी 15 फीट ऊंची प्राचीर और मेहराबदार मुख्य द्वार इस बात की मूक गवाह है कि अंग्रेज अब यहाँ सिर्फ तराजू लेकर व्यापार करने नहीं, बल्कि तलवार के दम पर राज करने आए थे। साल 1720 तक आते आते ब्रिटिश अधिकारियों का घमंड अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस दौरान यहाँ नियुक्त हुआ एक नया ब्रिटिश चीफ विलियम गिफर्ड बेहद भ्रष्ट और अहंकारी था, जिसने स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों का सरेआम अपमान करके नायर लड़ाकों के भीतर असंतोष की आग भड़का दी। फिर आया इतिहास का वो खूनी दिन, 11 अप्रैल 1721। गिफर्ड अपने 240 चुनिंदा ब्रिटिश सैनिकों के साथ रानी को शाही भेंट देने के लिए नदी के मार्ग से एटिंगल पैलेस की ओर रवाना हुआ। अनुभवी अधिकारी साइमन काउज ने उसे आगे ना बढ़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन गिफर्ड ने उसे कायर कहकर अनसुना कर दिया। पैलेस के प्रांगण में पहुंचकर अपना रोब झाड़ने के लिए गिफर्ड ने सैनिकों को हवा में गोलियां दागकर शाही सलामी देने का हुक्म दिया। बंदूकों के खाली होते ही घात लगाकर बैठे हजारों नायर लड़ाकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
अंग्रेजों को भनक तक नहीं थी कि उनके स्थानीय कुलियों ने बारूद की थैलियों को पहले ही गायब कर दिया था। बिना गोला बारूद के वे 240 अंग्रेज उस चक्रव्यूह में असहाय फंस गए और विलियम गिफर्ड सहित पूरी टुकड़ी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये साल 1857 की सैन्य क्रांति से भी पूरे 136 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय धरती पर हुआ पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह था। मुख्य भूमि पर 240 ब्रिटिश सैनिक मारे जा चुके थे और अब इस मुख्य अंजिंगो किले के भीतर सिर्फ 35 लोग बचे थे, जिनमें ज्यादातर बीमार सैनिक, क्लर्क और छोटे बच्चे थे। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आक्रोशित विद्रोही सेना इस किले को मटियामेट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस निश्चित मौत के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ किले का गनरी ऑफिसर सैमुअल इंस ने हार मानने के बजाय महिलाओं और बीमारों तक के हाथों में बंदूकें थमा दी। उसने मुट्ठी भर आबादी के भीतर ऐसा हौसला फूंका कि उन्होंने लगातार 6 महीनों तक विद्रोहियों के हर घातक हमले को नाकाम कर दिया, जब तक कि बॉम्बे और कोची से ब्रिटिश नौसेना की रीइंफोर्समेंट वहां नहीं पहुंच गई। केरल के शांत बैकवाटर और अरब सागर के बीच धूप से झुलसे एक संकीर्ण रेत के टीले या सैंड बार पर अंजेंगो किला आज भी खड़ा है, जो स्पाइस वॉर्स या मसालों के युद्ध के दौर के भयंकर वैश्विक संघर्ष का एक खामोश गवाह है। साल 1695 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मजबूत लैटेराइट संरचना की नींव रखी थी, जो ऐतिहासिक मालाबार तट पर उनका पहला स्थायी किला बना। इस किले के निर्माण के पीछे सबसे बड़ी वजह एक बेशकीमती कमोडिटी थी, काली मिर्च। उस दौर में काला सोना कही जाने वाली ये मिर्च वैश्विक धन और व्यापार का एक बहुत बड़ा जरिया थी। एटिंगल की रानी से व्यापार का एकाधिकार हासिल करने के बाद अंग्रेजों को काली मिर्च और बेहतरीन सूती कपड़ों या कैलिको के विशाल स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत ठिकाने की सख्त जरूरत थी। लेकिन इस व्यापारिक मुनाफे की हिफाजत के लिए सैन्य ताकत जरूरी थी। इस किले की मोटी दीवारें और समुद्र की ओर मुख किए हुए बुर्ज विशेष रूप से डच जैसे शक्तिशाली यूरोपीय प्रतिद्वंदियों और स्थानीय खतरों को नाकाम करने के लिए बनाए गए थे। ब्रिटेन से आने वाले जहाजों के लिए पहले सिग्नलिंग स्टेशन के रूप में रणनीतिक रूप से स्थित अंजेंगो किला देखते ही देखते एक साधारण गोदाम से एक महत्वपूर्ण सैन्य तंत्र में बदल गया, जिसने दक्षिण भारत के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अंजेंगो किले ने अपने भौगोलिक लाभ, कूटनीति और सैन्य ताकत के अनूठे तालमेल से केरल के काली मिर्च व्यापार पर पूरी तरह एकाधिकार स्थापित कर लिया था। रणनीतिक भूगोल और द चोक पॉइंट, अरब सागर और आंतरिक बैकवाटर के बीच स्थित होने के कारण इस किले ने एक प्राकृतिक नाकेबंदी का काम किया। अंग्रेज पहाड़ियों से नावों द्वारा लाई जा रही काली मिर्च को डच या अन्य प्रतिद्वंदियों तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में रोककर खरीद लेते थे। यहाँ का गहरा समुद्र बड़े ब्रिटिश जहाजों की लोडिंग को आसान बनाता था। रानी से संधि व एकाधिकार, अंग्रेजों ने एटिंगल की रानी से एक विशेष संधि की, जिसने कानूनी रूप से स्थानीय किसानों के लिए अपनी पूरी फसल केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना अनिवार्य कर दिया। प्रतिद्वंदियों की घेराबंदी, EIC किसानों को फसल से पहले ही कैश एडवांस या पेशगी देकर बांध देती थी। साथ ही उनके सशस्त्र जहाज समुद्र में गश्त करके डच व्यापारियों को होने वाली तस्करी को रोकते थे। सुरक्षित व तेज सप्लाई चेन, किले के भीतर मजबूत गोदामों के कारण मॉनसून में भी भारी स्टॉक सुरक्षित रहता था। इससे लंदन से आने वाले जहाज महीनों भटकने के बजाय कुछ ही दिनों में माल लाद कर रवाना हो जाते थे, जिसने अंततः डच और पुर्तगाली एकाधिकार को तोड़ दिया। अंजेंगो किले के मोटे लैटेराइट दरवाजों की दहलीज को पार करते ही आप केरल की उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल वातावरण से निकलकर सीधे एक हाइपर फोकस्ड कॉर्पोरेट मशीन के भीतर कदम रखते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में ये परिसर किसी रोमांटिक चौकी की तरह नहीं, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट या तिजोरी की तरह काम करता था। यहाँ के भीतर की हवा बेहद भारी और घनी थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मसालों एवं हजारों पाउंड सूखती हुई काली मिर्च की तीखी और झकझोर देने वाली खुशबू हर वक्त घुली रहती थी। इसके खुले आंगन के ठीक नीचे अंधेरे गुफानुमा भूमिगत तहखाने बने थे।
बम रोधी तकनीक से बने इन सबटरेनियन चेंबर्स को विशेष रूप से इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काला सोना मॉनसून की सीलन भरे सड़न और दुश्मनों के तोपखानों के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रह सके। परिसर के चारों ओर तंग पत्थरों की दीवारों वाले बैरक बने थे, जहां अकेलेपन से जूझते युवा ब्रिटिश क्लर्क एवं राइटर और सैनिक रहते थे। वे मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से जूझते हुए भी लगातार कंपनी के मुनाफे का हिसाब किताब लगाने में व्यस्त रहते थे। यहाँ की पूरी गतिविधि पर नजर रखने के लिए 4 विशाल ऊंचे बुर्ज बनाए गए थे। इन पत्थरों के प्लेटफॉर्मों से भारी लोहे की तोपें लगातार बाहर की ओर तनी रहती थीं, न केवल क्षितिज पर मंडराते डच जहाजों पर बल्कि आंतरिक नदी मार्गों पर भी, ताकि दुनिया के इस सबसे आकर्षक कॉर्पोरेट रहस्य पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। केरल के मूसलाधार मॉनसून ने अंजेंगो किले को ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक जीवंत नरक बना दिया था। हर साल जून से सितंबर के बीच होने वाली 120 इंच से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ बारिश और 90% से ज्यादा की दमघोटू उमस ने इस अभेद्य किले को जानलेवा महामारियों के हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया था। लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश से सैनिकों की वर्दियां, चमड़े की जूते और साजो सामान हफ्तों तक सूख नहीं पाते थे और सड़ने लगते थे। वहीं बैरकों की सीलन भरी दीवारों के बीच रखा अनाज फंगस का शिकार हो जाता था और बारूद पूरी तरह बेकार हो जाता था। इस अत्यधिक नमी और जमा पानी के कारण मच्छरों का भयंकर प्रकोप फैलता था, जिससे दलदली बुखार या मलेरिया और पेचिश जैसी घातक बीमारियां महामारी का रूप ले लेती थीं। उस दौर में चिकित्सा विज्ञान की कमी के चलते अंजेंगो में तैनात होने वाले लगभग 30% से 40% नए ब्रिटिश सैनिक अपनी तैनाती के पहले ही साल में दम तोड़ देते थे। इसके अलावा उफनते समुद्र के कारण 4 महीनों तक ब्रिटेन से आने वाले राशन जहाज और संपर्क पूरी तरह कट जाते थे, जिससे सैनिक गंभीर कुपोषण और गहरे मानसिक डिप्रेशन से घिर जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला व्यापारिक केंद्र वास्तव में इन सैनिकों के लिए एक सीलन भरी जानलेवा जेल बन जाता था। ये किला मालाबार तट के अन्य दुर्गों की तरह नहीं था, जिन्हें पहले पुर्तगालियों या डचों ने बनाया और बाद में अंग्रेजों ने जीता, बल्कि अंजेंगो को मूल रूप से अंग्रेजों ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। साल 1695 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित ये ऐतिहासिक मालाबार तट पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पहला पूर्णतः किलाबंद सैन्य और व्यापारिक गढ़ था। गहरे लाल रंग के लेटेराइट पत्थरों से बनी इसकी प्राचीरें और 4 विशाल बुर्ज केवल मसालों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सीधे ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। यहीं से अंग्रेजों ने एटिंगल की रानी के साथ कूटनीतिक गठबंधन कर काले सोने यानी काली मिर्च के वैश्विक व्यापार पर अपना सीधा शिकंजा कसा। ताड़ के पेड़ों के बीच छिपी ये वर्गाकार संरचना उस आक्रामक कॉर्पोरेट रणनीति का पहला जीता जागता गवाह है, जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। सोचिए, अगर साल 1695 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंजेंगो किले की नींव कभी रखी ही ना होती। अगर ऐसे हुआ होता तो इतिहास का पूरा रुख ही बदल जाता। अगर अंजेंगो ना होता तो मालाबार तट पर काले सोने यानी काली मिर्च के व्यापार पर अंग्रेजों का कभी एक छत्र राज नहीं हो पाता। ये पूरा क्षेत्र डच नौसेना और पुर्तगालियों के नियंत्रण में ही रहता, जिससे दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार की रफ्तार सदियों पीछे छूट जाती। बिना इस किले के ना तो 1721 का ऐतिहासिक एटिंगल विद्रोह होता और ना ही स्थानीय राजाओं को कुचलने के लिए अंग्रेजों को कोई मजबूत सैन्य ठिकाना मिलता। केरल के बैकवाटर्स केवल शांतिपूर्ण स्थानीय व्यापार के केंद्र बने रहते। अंजेंगो का ना होना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शुरुआती पैर उखाड़ सकता था और शायद आज के आधुनिक भारत का नक्शा और इतिहास पूरी तरह से कुछ और होता। अंजेंगो किला केवल पत्थरों और चूने से बनी एक औपनिवेशिक संरचना नहीं है, बल्कि ये उस दौर का जीता जागता गवाह है जिसने भारत और दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी। इस सफर के अंत में ये साफ है कि एक छोटे से मसाले काली मिर्च की चाहत ने कैसे यूरोपीय शक्तियों को इस सुदूर तट पर ला खड़ा किया।
ये किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस क्रूर और आक्रामक कॉरपोरेट साम्राज्य का शुरुआती बिंदु था जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया। सन 1695 के इसके अभेद्य उदय से लेकर 1721 के खूनी विद्रोह और फिर वक्त के साथ इसके रणनीतिक पतन तक अंजेंगो की कहानी इंसानी लालच, बेजोड़ कूटनीति और प्रकृति के थपेड़ों की एक महागाथा है। आज अरब सागर की लहरों के बीच शांत खड़ा ये खंडहर हमें याद दिलाता है कि कैसे व्यापार की आड़ में आई ये कंपनी ने साम्राज्यवादी हुकूमत की नींव रखी थी। आज जब आप सूर्य की सुनहरी रोशनी में चमकते इस भव्य और जीवंत किले को देखते हैं तो याद रखिएगा कि इन शांत पत्थरों और उदास कब्रिस्तान के पीछे एक खूनी और कड़वा सच छिपा है। एक ऐसा दौर जहां काली मिर्च के दानों के लिए इंसानी खून को पानी की तरह बहाया गया था। ये है अंचुतेंगु किला, भारत की सदियों पुरानी गुलामी और आजादी के पहले अनसुने संग्राम का एक अमर मूक गवाह।